मांझी जिंदाबाद, डॉक्टर महुआ मांझी जिंदाबाद। अब लग रहा है कि रांची में कहीं न कहीं इस बार आपकी जीत सुनिश्चित है। बस लोगों का भरोसा है, विश्वास है और हम लोगों के बीच रहते हैं, हमेशा यहाँ के लोगों के सुख दुख में साथ देने की कोशिश करते हैं, जो जीत का भरोसा दिला सके। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से अगर पार्टी को लगेगा कि मैं जीत के करीब हूँ और जीत, क्योंकि पिछली बार मात्र 5,000 कुछ वोट से मैं पीछे थी और ये बहुत टफ सीट है, तो अगर पार्टी को लगेगा कि मैं इसके लायक हूँ तो पार्टी टिकट देगी। की ओर से कल ऐलान हो गया, 7वीं बार फिर से आपके सामने वही प्रत्याशी हैं। जी, इस बार मुझे लगता है कि भाजपा की दाल नहीं गलने वाली है। इस बार जेएमएम की सरकार बनेगी ही और साथ में रांची राजधानी पर जेएमएम का ही झंडा लहराएगा। मेरे महुआ मांझी के आवास की देख रहे हैं, राज्यसभा सांसद है और देखिए कि इन दिनों इनकी इतनी लोकप्रियता बढ़ी है कि महिलाओं पुरुष के साथ साथ महिलाएं भी जो है एक नई फौज ब्रिगेड जो है बना ली है। मैडम, लगातार प्रत्येक दिन हम लोगों के पास मैसेज आया था कि आज महुआ मांझी के आवास में जो है कई सारी जो है आपके नेतृत्व में पार्टी का जो है दामन थाम रही है। अब लग रहा है कि रांची में कहीं न कहीं इस बार आपकी जीत सुनिश्चित है। बस लोगों का भरोसा है, विश्वास है और हम लोगों के बीच रहते हैं, हमेशा यहाँ के लोगों के सुख दुख में साथ देने की कोशिश करते हैं और ये भरोसा और विश्वास है कि हर दिन हमारे यहाँ ज्वाइनिंग हो रही है, हमारी बहनें भी आ रही हैं, हमारे भाई लोग भी आ रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जिस तरह से काम कर रहे हैं उनके कार्यों पर भी लोगों का बहुत भरोसा है और वो उनके साथ मिलकर हमारे कुनबे को बड़ा करने आए हैं। भाजपा की ओर से कल ऐलान हो गया, 7वीं बार फिर से आपके सामने वही प्रत्याशी हैं। जी, इस बार मुझे लगता है कि भाजपा की दाल नहीं गलने वाली है। इस बार जेएमएम की सरकार बनेगी ही और साथ में रांची राजधानी पर जेएमएम का ही झंडा लहराएगा। सीपी सिंह कह रहे थे कि जिस कांटा टोली का आप लोग श्रेय ले रहे हैं उन्होंने ही वहाँ पर जो है पुतला उनका जला था और उनकी लड़ाई उन्होंने लड़ी थी। सही बात है? 30 साल उनको मौका मिला इस राजधानी को सुधारने का। वो नगर विकास मंत्री भी थे, स्पीकर भी थे, तो उन्होंने राजधानी के लिए क्या किया पहले वो जवाब दे दीजिए, तो फिर हम लोग बताएंगे। जनता समझ चुकी है जो हालत है यहाँ के इंटीरियर में। आप जाइए राजधानी में, वो स्लम एरिया अभी भी लगता है कि इतने सालों तक कोई काम ही नहीं हुआ। इतनी नालियाँ गली और सब जगह बजबजाती हालत, और ये तो इतने सारे जनप्रतिनिधि भाजपा के रहे, इतने सारे सांसद रहे, विधायक रहे, आसपास भी उन्हीं के विधायक हैं। सटा हुआ इलाका है हटिया, तो कांके खिजड़ी में भी वो लोग रहे और रांची में तो रहे ही। तो आखिर उन्होंने क्या काम किया? उनके मेयर रहे, डिप्टी मेयर रहे, उनके पार्षद रहे, डबल इंजन की उनकी सरकार रही, तो दिक्कत कहाँ थी कि राजधानी नहीं बन पाई? मैडम, चूँकि आप राज्यसभा सांसद आप हो चुके हैं और आपके भी पार्टी में कई ऐसे कार्यकर्ताओं का कहना है कि उन्हें भी यहाँ से मौका देना चाहिए। क्या मानते हैं आप अपने आप को राज्यसभा में रह के कितना काम कर पाए और विधानसभा में कराते हैं क्या है ना? ये तो पार्टी का डिसीजन है कि किस पर भरोसा करे। होता क्या है कि कोई भी पार्टी टिकट नहीं देना चाहती है जो जीत का भरोसा दिला सके। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से अगर पार्टी को लगेगा कि मैं जीत के करीब हूँ और जीत, क्योंकि पिछली बार मात्र 5,000 कुछ वोट से मैं पीछे थी और ये बहुत टफ सीट है, तो अगर पार्टी को लगेगा कि मैं इसके लायक हूँ तो पार्टी टिकट देगी और अगर नहीं लगेगा तो किसी और को देगी। ये तो पार्टी पर है। महिलाएं आपसे जुड़ रही है पुरुष के साथ साथ। जी, महिलाएं अभी भी जुड़ी हुई हैं बहुत सारी, लेकिन ये मतलब महिला सम्मान का पूरा एकदम असर नहीं, ये तो सालों से हो रहा है। पिछली बार ने तो इतना वोट कहाँ से मिला? महिलाएं प्रभावित है जुड़ी हुई रहती है। बिल्कुल, वो पार्टी से भी प्रभावित है, हमारे नेता से भी प्रभावित है। चलिए, तो ये थी हमारे साथ राज्यसभा सांसद महुआ मांझी और निश्चित रूप से रांची विधानसभा से सबसे प्रबल दावेदार जिन्होंने खुद कह दी महुआ मांझी कि अगर पार्टी को जीत का, क्योंकि पिछली बार 5,000 से ही वोट से ही हारी थी और पार्टी जीत देखती है, जो प्रत्याशी जीत के बिल्कुल करीब होती है उस पर जो है पार्टी कहीं ना कहीं अपना दाव खेलती है। पार्टी में कई कार्यकर्ता उम्मीदवार जरूर होते हैं, राज्यसभा सांसद होने के नाते भी कई कार्य किए हैं। अब विधानसभा में अगर मौका देगी तो कई कार्य करने की बात जो है कह रही है। इस वक्त आवास की तस्वीरें दिखा रहे हैं, लगातार जो है पार्टी में जो है जुड़ रहे हैं इनके साथ। क्या कुछ कहा आपने सुन लिया। लेकिन राजेश में कौशल कुमार। और ऐसे ही तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल जेके न्यूज नेटवर्क को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।